नमस्कार, स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ लता। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। जी हाँ, लगातार नवनीत कालरा के बचाव में उतरी कांग्रेस को लगा बड़ा झटका, क्योंकि आपको बता दें कि नवनीत कालरा जो लगातार जांच से बचने की कोशिश कर रहा था और लगातार अपनी याचिकाएं लगा रहा था, लेकिन अब आपको बता दें कि कोर्ट ने नवनीत कालरा की बेल को रद्द कर दिया है। जिस तरीके से लगातार आपको बताते चले कि कल भी इस मामले को लेकर सुनवाई की गई थी और कोर्ट ने साफ तौर पर सख्त लहजे में कहा था कि अगर वाकई नवनीत कालरा इस पूरे मामले में बेकसूर है तो आखिर क्यों वो लगातार पुलिस की पहुंच से दूर है। लेकिन अब आपको बताते चले क्योंकि जो राहुल गांधी, जो सोनिया गांधी लगातार कालाबाजारी करने वालों को बचाने की कोशिश कर रहे थे, आपको बताते चले कि अब साफ तौर पर बेनकाब सोनिया गांधी, राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी होती हुई दिखाई पड़ रही है। क्योंकि हमने देखा था कि किस तरीके से लगातार कांग्रेस पार्टी के नेता इस पूरी कालाबाजारी में, इस जमाखोरी में लिप्त नजर आ रहे थे। फिर चाहे वो पंजाब की बात की जाए, फिर चाहे वो हरियाणा के कांग्रेस नेताओं की बात की जाए, लेकिन आपको बताते चले कि अब जिस तरीके से सोनिया गांधी लगातार नवनीत कालरा को बचाने की कोशिश कर रही थी और तमाम तरह की दलीलें कांग्रेस की ओर से भी पेश की जा रही थी, लेकिन अब आपको बताते चले कि बड़ा झटका ये साफ तौर पर कांग्रेस पार्टी के लिए माना जा रहा है। और इससे आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके से इस पेंडेमिक समय में भी लगातार कांग्रेस पार्टी सिर्फ और सिर्फ कालाबाजारी करने वालों का साथ देती नजर आ रही है, सिर्फ और सिर्फ जमाखोरी करने वालों का साथ देती नजर आ रही, जो कि वाकई बेहद शर्मनाक है। लेकिन आपको बताते चले कि जिस तरीके से इस पेंडेमिक समय में एक एक कर अलग अलग राज्यों से कांग्रेस के नेताओं की जो तस्वीर सामने आई है, जिस तरीके से हमने आपको तमाम रिपोर्ट दिखाई थी कि कैसे पंजाब में नदियों में रेमडेसिविर दवा बहाई जा रही थी, कैसे राजस्थान में जो केंद्र की ओर से लगातार ऑक्सीजन के कंसंट्रेटर, वेंटिलेटर दिए गए थे, कैसे गोदामों में पड़े पड़े सड़ रहे थे और कैसे ऑक्सीजन को जो सरकारी अस्पतालों में जो मरीज है वो इलाज के अभाव में अपना दम तोड़ रहे। लेकिन आपको बताते चले कि अशोक गहलोत सरकार के मंत्री किस तरीके से ऑक्सीजन को निजी अस्पतालों को बेचते हुए दिखाई पड़े थे, ये भी हमने आपको दिखाया था। लेकिन अब आपको बताते चले कि जिस तरीके से लगातार कांग्रेस पार्टी के ये आला नेता नवनीत कालरा, जो कि एक बड़ा आरोपी है कालाबाजारी का, जमाखोरी का, इसको लगातार बचाने की कोशिश करने में लगे हुए थे। लेकिन अब आपको बता दें कि साफ तौर पर दिल्ली हाईकोर्ट ने नवनीत कालरा को बड़ा झटका दिया है और यह बड़ा झटका दरअसल नवनीत कालरा नहीं, सोनिया गांधी के लिए, क्योंकि लगातार वो उसका बचाव करते हुए दिखाई पड़ रही थी। और अब आपको बता दें कि एक बार फिर से कांग्रेस की असलियत सबके सामने आ चुकी है, क्योंकि कांग्रेस अब कालाबाजारी को लेकर बुरी तरीके से सबके सामने बेनकाब होती हुई दिखाई पड़ रही है। जहां इससे पहले आपको बता दें कि दिल्ली की निचली अदालत ने भी साफ तौर पर नवनीत कालरा को बड़ा झटका दिया था, जिसके बाद से ही लगातार कांग्रेस पार्टी के नेताओं में खलबली मची हुई थी। जिस तरीके से लगातार आपको बताते चले जो हकीकत सामने आई थी, कैसे ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर मामले में दिल्ली पुलिस के वकील ने लगातार ये कालरा पर आरोप भी लगाते हुए कहा था कि कोरोना वायरस की महामारी के बीच ऑक्सीजन कंसेंट्रेटर ऊंची ऊंची कीमतों पर बेचा जा रहा था, जो कि धोखा है। और यही नहीं, आपको बता दें कि इसमें 420 का मुकदमा बनता है और कई सालों की सजा का प्रावधान इसमें है, क्योंकि साफ तौर पर व्हाट्सएप ग्रुप पर कंसेंट्रेटर बेचे जा रहे थे। 18,000 के कंसेंट्रेटर आपको बता दें कि 50 से लेकर 70,000 की कीमत में गरीबों को बेचे जा रहे थे और ये कोरोना काल में बड़ा धोखा है। इसके अलावा आपको बता दें कि आरोपी नवनीत कालरा ने लगातार जो इससे पहले अग्रिम जमानत की याचिका भी लगाई थी, इसका विरोध दिल्ली पुलिस के वकील ने किया था। उन्होंने साफ तौर पर यह कहा था कि जो सबूत सामने आ रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से जो श्रीराम लेबोरेटरी के रिपोर्ट के मुताबिक आरोपी नवनीत कालरा जो लगातार लोगों को धोखा दे रहा था, ऑक्सीजन कंसेंट्रेटर जो बेचे जा रहे थे वो काफी खराब क्वालिटी के पाए गए थे और कई ऑक्सीजन कंसेंट्रेटर ऐसे थे जिनमें ऑक्सीजन आपको बता दें सिर्फ और सिर्फ 38% ऑक्सीजन थी और कई ऐसे ऑक्सीजन कंसेंट्रेटर थे जो काम भी नहीं कर रहे थे। लेकिन आपको बताते चले कि इसको लेकर लगातार कोर्ट में सुनवाई चल रही थी और लगातार दिल्ली पुलिस के वकील की ओर से ये दलीलें भी दी जा रही थी कि पूरा मामला बेहद ज्यादा पेचीदा है। और अभी शुरुआती जांच में जब आप सोचे कि ऐसे ऐसे सबूत सामने आ रहे हैं, तो आप सोचे कि अगर नवनीत कालरा से पूछताछ की जाएगी तो कैसे अहम अहम सबूतों का खुलासा होगा। लेकिन आपको बताते चले कि जिस तरीके से नवनीत कालरा ऑक्सीजन कंसंट्रेटर का धोखाधड़ी करता हुआ दिखाई पाया गया है, इसको लेकर अब आपको बता दें कि बड़ी कार्रवाई उसके खिलाफ की जाएगी। लेकिन ऐसे में अब ये भी सामने आएगा कि नवनीत कालरा के कौन आका है, क्योंकि जिस तरीके से हमने आपको तमाम रिपोर्ट दिखाई थी
थी कि कैसे अरविंद केजरीवाल और कांग्रेस पार्टी के खास नवनीत कालरा ये माने जाते हैं, कैसे दिल्ली के निर्माता अरविंद केजरीवाल ने इनको कहा था और कैसे कांग्रेस पार्टी की ओर से गोल्फ कोर्स का मेंबर इन्हें चुना गया था। लेकिन अब आपको बताते चले जो हकीकत साफ तौर पर सामने आ रही है, जिस तरीके से कंसंट्रेटर के नाम पर जनता के सामने जो जनता को जो धोखा दिया गया इसका हिसाब किताब किया जाएगा। लेकिन आपको बताते चले कि जो ऑक्सीजन कंसंट्रेटर नवनीत कालरा से लोगों ने खरीदे हैं, उन्होंने खरीदने वालों ने भी आपको बता दें कि इस बारे में शिकायत नवनीत कालरा से की थी और ऑक्सीजन कंसंट्रेटर वापस लेने की मांग की गई थी। लेकिन आपको बताते चले कि नवनीत कालरा ने कंसंट्रेटर वापस लेने से इनकार कर दिया था और वापस नहीं ले रहा था। इसके साफ तौर पर स्क्रीनशॉट भी लगातार वायरल हो रहे हैं, जिसको लेकर आपको बता दें कि ऑक्सीजन की कालाबाजारी करने के आरोप में नवनीत कालरा के खिलाफ हत्या का भी केस दर्ज करने की शिकायत की गई थी। दिल्ली पुलिस आयुक्त को अधिवक्ता धर्मेंद्र कुमार मिश्रा ने शिकायत देकर यह कहा था कि ऑक्सीजन जीवन बचाने के लिए है, लेकिन कालरा और उसके सहयोगियों ने इसकी कालाबाजारी की है। शिकायत में साफ तौर पर कहा गया है कि ऑक्सीजन जान बचाने के लिए होता है, लेकिन कालरा ने और उसके सहयोगियों ने इसकी कालाबाजारी की है और अगर ऐसा ना किया जाता तो न जाने कितने लोगों की जान बच सकती थी। जी हां, आपको बता दें मिश्रा ने अपनी शिकायत में यह भी कहा कि पुलिस को कालरा जैसे और भी कई लोगों की तलाश करनी चाहिए जो इन आम जनता की जान के दुश्मन बने हुए हैं। क्योंकि जिस तरीके से आपको बताते चले, जब खान चाचा रेस्टोरेंट के दुकान से तमाम जो टूल्स बरामद हुए थे, जो उपकरण बरामद हुए थे, भारी मात्रा में जो ऑक्सीजन कंसंट्रेटर का जखीरा बरामद किया गया था, उसके बाद से ही लगातार इस पूरे मामले को लेकर जांच जारी थी। क्राइम ब्रांच भी इस पर पूरे मामले की जांच कर रही थी। लेकिन आपको बताते चले कि जांच से बचने के लिए नवनीत कालरा ने एक याचिका लगाई थी, जिसमें वो लगातार अपनी जमानत की याचिका उसने दी थी। लेकिन आपको बता दें कि कोर्ट ने बड़ा झटका देते हुए और जो तमाम सबूत अब सामने आ रहे हैं, इसके आधार पर कोर्ट ने साफ तौर पर यह कहा है कि अब इस पूरे मामले में जांच आगे होनी चाहिए। क्योंकि जिस तरीके से दिल्ली इस समय ऑक्सीजन की कमी से जूझ रहा है, ऐसे में किस तरीके से कोई भी व्यापारी इतना बड़ा कारोबार कालाबाजारी के तहत कर सकता है, ये वाकई बेहद शर्मनाक है। लेकिन आपको बताते चले कि लगातार नवनीत कालरा भी अपने बचाव में आता हुआ दिखाई पड़ रहा है। और इस दौरान आपको बता दें कि नवनीत कालरा ने भी अपने बचाव में साफ तौर पर यह बयान देते हुए कहा था कि इस देश में व्यापार करना कब से अपराध हो गया। वो व्यापार कर रहे थे, उन्होंने जीएसटी का भी भुगतान किया है, उनके पास सब क्लियरेंस है और ऐप के जरिए कंसंट्रेटर बेचा गया। उनकी इमेज को दरअसल खराब किया जा रहा है। उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज होने के 3 दिन पहले आपको बता दें कि खुद एसएचओ फतेहपुर से उन्होंने कालाबाजारी की शिकायत की और खार मार्केट में इसलिए कंसंट्रेटर रखा गया था ताकि सबके लिए सहूलियत हो सके। सरकार की तरफ से कीमतों का निर्धारण नहीं किया गया था और एमआरपी प्राइस सरकार की तरफ से निर्धारित नहीं की गई थी। तो साफ तौर पर जिस तरीके से अपने बचाव में ये सहूलियत हो सके वाला हवाला देने की बात जो कालरा कर रहे हैं, अगर आपको वाकई लोगों को सहूलियत देनी थी तो जो अस्पतालों में लगातार ऑक्सीजन की कमी हो रही है, आखिर क्यों नहीं आपने अस्पतालों से आकर संपर्क किया, क्यों नहीं उन्हें ऑक्सीजन मुहैया कराए। लेकिन आपको बताते चले जिस तरीके से नवनीत कालरा ने बड़ा गोरख धंधा यहाँ पर ऑक्सीजन कंसंट्रेटर के नाम पर किया है, अब इसकी पोल साफ तौर पर खो चुकी। क्योंकि आपको बताते चले कि ये नवनीत कालरा जो लगातार ऑक्सीजन की दुहाई देता दिखाई पड़ रहा है, किस तरीके से लोगों की जान के साथ खिलवाड़ कर रहा था, ये भी हम आपको बताते हैं। दरअसल आपको बताते हैं कि जो भी ऑक्सीजन जो 70 हजार रुपए की कीमत में बेचे जा रहे थे, उनमें मात्र 38% ऑक्सीजन पाई गई थी। जी हाँ, हालांकि डॉक्टरों का यह कहना है और तमाम जो लेबोरेटरी जांच के बड़े अधिकारी हैं, उनका इसमें साफ तौर पर यह कहना है कि अगर कोई भी मरीज जिसको ऑक्सीजन वेंटिलेटर पर रखा जाता है, उसके लिए कम से कम 90% ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। लेकिन जो नवनीत कालरा की ओर से ऑक्सीजन कंसंट्रेटर खरीदे जा रहे थे, उनमें मात्र 38% ऑक्सीजन पाई गई है, जिसकी वजह से कई मरीजों की जान गई है। लेकिन आपको बताते चले कि लगातार कांग्रेस की ओर से, लगातार नवनीत कालरा की ओर से झूठी दलीलें इन तमाम मुद्दों को लेकर रखी जा रही है। लेकिन अब आपको बता दें कि सच सबके सामने बहुत जल्द आएगा। क्योंकि जिस तरीके से लगातार अरविंद केजरीवाल से लेकर लगातार कांग्रेस पार्टी के आला नेता जो
नवनीत कादरा को बचाने की कोशिश करते हुए दिखाई पड़ रहे थे। अब उनका खुलासा बहुत जल्द होगा कि आखिर किसके इशारे पर इतना बड़ा कारोबार नवनीत कादरा करने की कोशिश कर रहा था। लेकिन अब आपको बताते चले कि जो लगातार आपको बता दें, खार मार्केट से जो ऑक्सीजन का जखीरा बरामद किया गया था, इसको लेकर अब इसकी गहनता से जांच की जाएगी, क्योंकि साफ तौर पर आपको बता दें कि हाईकोर्ट ने कादरा की बेल को रद्द कर दिया है, जिससे साफ तौर पर कांग्रेस पार्टी और तमाम बड़े वो आला नेता जो सिर्फ और सिर्फ इस पेंडेमिक समय में जमाखोरी का काम कर रहे हैं, लगातार काला बाजारी करने का काम कर रहे हैं, उनकी पोल भी अब बहुत जल्द इस पूरी जांच के बाद खुलने वाली है। फिलहाल इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें।